आपने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि काक भसुंडी चोरी हो गए, चरण पादुकाएं चोरी हो गई, वहां से बयान आया ट्रस्ट का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। अब इसमें भी दो बातें, कुछ बातें क्या तथ्य के हिसाब से कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है। देखिए, ये आस्था का मुद्दा है। हम अगर ऐसे ही बातें कहने लग जाएं, ये भी चोरी वो भी चोरी, कुछ नहीं बचा, तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ बचा ही नहीं है, मंदिर में हो क्या रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूं, जो चोरी हो रही है उसके बारे में, जो हुई उसके बारे में तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब तो देने पड़ेंगे। यहाँ विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं। विनोद जी बता दीजिए, वो मथुरा पर नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे पहले चोरी का मामला निपटाओ, उसके बाद बात होगी मथुरा की। सुचरिता जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब इन्होंने चोरी की बात करी तो पहले मैं उसी का जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मथुरा पर भी आऊंगा बाद में। हालांकि ये देखो, ये यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य दिव्य मंदिर के लिए अभी तक एक शब्द नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। हालांकि मैं ये निवेदन करूंगा कि देखिए, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये न्यायालय में निर्णय है, न्यायालय में मामला पेंडिंग है और एक अच्छी अर्ली स्टेज पर है। मैं अभी भी सलाह दे रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, कि जिस तरह से आपने रामद्रोह करके राम जी के साथ कभी खड़े नहीं हुए, कम से कम अब कृष्ण को करके या भगवान शिव के साथ द्रोह करके कम से कम वो पाप तो मत करो। अभी भी मौका है, आप कम से कम ये कह दो कि हाँ, वो कृष्ण जन्मभूमि है, वो किसी बाबर की बनाई हुई चीजें नहीं है। लेकिन समस्या क्या है अपने बहन जी की बात यह कि ये इन्होंने जो है ना जी, इन्होंने जो है सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं, देखिए, इन्होंने रामद्रोह के साथ कृष्णद्रोह भी मोल लिया है। लेकिन अब बात, दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि चोरी हो रही थी शिला पूजन से। आप सोचिए, तो पहले तो कभी कह रहे थे कि 6 तारीख से, फिर कह रहे थे 1 जून से, उसके बाद अब शिला पूजन तक पहुंच गए। काक भसुंडी भी मिल गए, चरण पादुका भी मिल गई, सोना चांदी के बारे में कोषाध्यक्ष जी ने नहीं, वो कह रहे चरण पादुका चोरी हुई। पहले ये बताइए, चरण पादुका चोरी हुई, काक भसुंडी चोरी हुए। देखिए, ये सवाल सिर्फ भाटी जी के नहीं है, ये सवाल तो आम भक्तों के हैं। तो अगर आपसे एक बार नहीं 10 बार पूछा जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। बताइए उन्हें जरा। मैं सुचरिता जी, मैं वही तो कर रहा हूँ। देखिए, पूजनीय महंत जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर, जो हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट के, मैं कहता हूँ, देखिए, ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है या ट्रस्ट है, वो सिर्फ विष्णु प्रसाद का है क्या? इन्होंने अच्छा है ये, इन्होंने मेरे को एक तमगा दे दिया कि विष्णु प्रसाद का ट्रस्ट है ये। मैं तो चाह रहा था कि ये राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है, और ये इनका भी, जब चूंकि प्रभु राम चिल्ला रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रस्ट भी ये अपना मानते, लेकिन नहीं मानेंगे, मुझे पता है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर की देखरेख कर रहा है वो ट्रस्ट। अब दूसरी बात ये कि जब कह रहे थे शिला पूजन से चोरी चल रही थी, आज तक कोई FIR दर्ज कराई क्या? उस समय तो आपकी सरकार भी थी भाई साहब, और मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने गोलियां चलवाई, लेकिन FIR नहीं करवाई, क्यों भाई? एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये जून की बात है, 6 जून 7 जून को आपके जो अध्यक्ष जी हैं ट्वीट तो करते हैं सोशल मीडिया में, और मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारे बयान करते हैं, रोजाना बोलते हैं वो, लेकिन एक बार FIR नहीं कराएंगे, एक बार SIT के पास नहीं जाएंगे, एक बार कोर्ट में नहीं जाएंगे, एक बार ये माफी नहीं मांगेंगे काक भसुंडी की, और जो पूजनी काक भसुंडी जी, और प्लस जो चरण पादुका वगैरह है, तीर है, धनुष है, वो सब चीजें चोरी हो गई। इनके ट्विटर पे लिखा हुआ, मैं कहता हूँ SIT से निवेदन करूंगा, इनको सम्मान दे करके बुलाया जाए, जो भी इस तरह के मिथ्या आरोप फैला रहे हैं। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं। भाटी जी, क्या टेक है आपका? चोरी हुए हैं कि नहीं चोरी हुए हैं? वो कह रहे नहीं हुए भाई, पुजारी जी ने बयान दे दिया, फिर भी ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बोल रहे चोरी हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये फैला रहे हैं। FIR कराओ ना, SIT के बचाओ। भाटी जी जवाब। अच्छा, विनोद बंसल जी की हकलाहट बता रही है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये हकलाहट ही बता रही है कि कहीं मन में पाप है, कहीं मन में चोरी है, कहीं मन में अपराध बोध है। याद नहीं रहेंगे, ये बार बात को घुमा रहे हैं। राजकुमार जी, आपको गाली भी याद रहेंगे, राम जी याद नहीं रहेंगे। लगातार कमेंट्री करेंगे क्या? आप जब मेरा नंबर आ जाए मुझे बता देना। बोलिए भाटी जी, बोलिए। जो भी आरोप लगे हैं ट्रस्ट के अंदर से लगे हैं, जो आरोप लगाए उन्होंने लगाए, जिन्होंने दान दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने कहा है कि हमने 1.5 करोड़ की चांदी दान दी थी, जिसकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए बैठती है। उसमें चरण पादुकाएं भी थी, और भी उसमें जेवर थे, माता सीता की पाजेब भी थी, श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं भी थी। वो अब नहीं है, ये दिखा दें उन्हें, सिंधी समाज को संतुष्ट कर दें। ये इनके अंदर जो लेखा प्रभारी थे महिपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि नोटों में जहां 10-10 के बंडल डाले जाते थे, 10 बंडल में 10 गड्डी डाली जाती थी, उसमें 13-13 गड्डी फंसाई गई।
और जब मैंने इसकी शिकायत चंपत राय जी से की तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे वो कह रहे हैं मुझसे अनिल मिश्रा ने 40% जो बयान कह दे रहे हैं, ये बयान मैंने बकायदा चलाया है, यही एनडीटीवी पर चलाया कि किस तरह से ये सब चोरी होने की खबर आई, लेकिन उसके बाद ही तो ये बयान आया है ट्रस्ट की तरफ से कि ये सब चोरी नहीं हुआ। सबूत मांग रहे हैं। तो सर 10 सेकंड मैं एक बार बोलिए 10 सेकंड लीजिए विनोद जी, फिर मैं अम्मू जी के पास जाऊंगा। चोर आखिर तक यही कहता रहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब देखिए, अब ठीक है राजकुमार जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी क्या है कि वो जो सिंधी समाज की बात कर रहे हैं ना, उस राजू मनवानी ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मेरे से गलती हुई थी, वो सब चीजें इंटैक्ट हैं, मिली हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, काक भुसुंडी को मीडिया को बता दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो सोना चांदी और बाकी और बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनके बारे में लिखित स्टेटमेंट पूजनीय कोषाध्यक्ष जी का है। बिल्कुल कम से कम अब तो माफी मांग लेना चाहिए ना यार इनको। आप बताओ, अभी भी ना माफी मांगे तो ये तो धृष्टता की पराकाष्ठा है भाई। नहीं, मैं इसीलिए ये बात बार बार अपने शो के माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से इसके लिए क्लैरिफिकेशन जरूरी है। देखिए, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ाने जाता है उसके मन में एक भ्रम होता है कि क्या ये इस तरह से चोरी हो रही थी, सब दान किया हुआ चोरी हो गया, ऐसा लगने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी नहीं हुई, चोरी हुई। ये देखो, लेकिन क्या क्या चोरी हुआ उसका तथ्य तो लोगों के सामने आना चाहिए। मैं एक चीज बड़ी स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, आज मुद्दा जो हम उठाए, हाँ, ये राम भक्तों के खून के हत्यारे नहीं है अकेले, ये विश्वास और आस्था के भी हत्यारे हैं। विनोद जी देखिए, विनोद जी मेरी बात सुनिए, आप सही बात देखिए विनोद जी आप अपने आरोपों को, मैं कहूंगा कि एसआईटी इनको सम्मन करे, सबको जिन्होंने भी गलत आरोप लगाए। भाई बड़ी बात कह रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को समन करने की बात कर रहे हैं विनोद जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। नहीं विनोद जी मेरी बात सुनिए, आप लोग लगातार कहते हैं, आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने राम कार सेवकों पर या फिर राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उन्हें राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात आप हमेशा कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए ना, जो लोग वहां बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी की, वो क्या कम राम भक्त थे? उनको भी तो लोग राम भक्ति मान रहे थे, वो उनका क्या हुआ? वो अंदर बैठकर चोरी कर रहे थे। वो अंदर गए ना सारे वो अगर राम भक्त सारे गए हैं कि नहीं गए अभी तो ये भी नहीं पता है। सारे गए, सारे जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, जो भी जाएंगे वो भी जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूं, सुनिए सुरसरता जी, मैं एक निवेदन और करूंगा आपको चैनल के माध्यम से। जिनके पास भी जो भी तथ्य है, सच्चाई है, प्रूफ है, आज भी मौका है, एसआईटी को सबमिट करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं, और अगर आपको वहां नहीं विनोद जी, मैं आपको जरा एक बार सुनवाना चाहती हूँ। मेरे साथ अम्मू जी बैठे हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, आप जरा सुनिए उनसे, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर इस पूरे मामले में चंपत राय जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अम्मू जी जरा बताइए, विनोद बंसल जी आप बैठे हुए हैं, क्या है आप लोगों की मांग, जरा बताइए। मुझे बहुत मेरा आपके माध्यम से सरिता जी एक अनुरोध है, राजनीतिक प्रवक्ता जरा प्लीज, मैं ना पंगे में पढ़ना चाहता हूँ राजनीति के। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ 40 दिन में 72 बार सीसीटीवी फुटेज में चोरी पकड़ी गई है। हाँ। 80 लाख रुपए के करीब बरामद हुआ है, ये पुलिस ने बरामद किया है। जो बार बार ये एसआईटी विनोद भाई कर रहे हैं, वो एसआईटी किसी और ने नहीं, वो ट्रस्ट ने बनवाई है। और जो माल बरामद हुआ, जो लोग पकड़े गए, और जिन माननीय ये कोषाध्यक्ष जी की बात करें, गोविंदपुरी जी की, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। 15 दिन पहले मैं अयोध्या में था, परसों भी मैं अयोध्या में। देखो विनोद बंसल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि चोरी हुई है। जो ट्रस्ट के अभी तो वहां पर जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी नाक के नीचे हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई है। 5 जून को भी अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 25 जून को आपने एफआईआर कराई है। देखिएगा, इस बात को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। ट्रस्ट के लोग दूध के धुले हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। और हमको, मैं विनोद भाई, देखो आप भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरों का, डाकुओं की हिमायत लेंगे। आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का मैं सम्मान करता हूँ, सबका। आलोक जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं, आप भी भाई हो, परंतु चोरों के पक्ष में आप लोग क्यों आ रहे हो? कौन है चोर? नहीं, कभी नहीं, कौन है चोर? कौन है चोर? आप बार बार धमकी कौन से चोर के पास? एसआईटी के पास। अरे कौन सी एसआईटी? फांसी लगा दोगे क्या आप? एसआईटी चोरी हुई है, माल बरामद हुआ है भैया। अरे जो माननीय कोषाध्यक्ष हैं, उनका इस्तीफा तो हमने मांगा ही नहीं अभी। हम तो सिर्फ चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के लिए, जो मेन जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं। आज वकीलों ने कहा अयोध्या के कि आप 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दें। अरे जब 3 दिन के अंदर अयोध्या के वकील, हजारों वकील कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ तो है ना। आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? आपसे हमारा क्या झगड़ा है? ना हमारा विश्व हिंदू परिषद से, ना संघ
मैं बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है आज की डेट में विश्व के अंदर। परंतु इन चोरों की हिमायत में विश्व हिंदू परिषद को नहीं आना चाहिए। आप लोगों को चैनल पर आना नहीं चाहिए। आप लोगों की मेहनत से, अशोक सिंघल जी की मेहनत से मंदिर बनाए साहब। चोरों की हिमायत में नहीं आना चाहिए कह रहे हैं विनोद जी, छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप चोरों के हिमायती बनकर मत आइए। नहीं आना चाहिए भाई, आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा आपको। मैं बीच में मत आओ। अम्मू जी बात सुनिए जरा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूं क्या? देखो, अम्मू जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हिंदुत्व के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको, और देखिए इनकी जो भावना है उनका भी मैं सम्मान करता हूं। निस्संदेह देखिए, अगर कहीं किसी के मन में ये है कि चोरों को बचाने के लिए या उनके साथ होकर के विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं कभी भी आपको लगता है मेरे स्टेटमेंट से या मेरे समाज के या मेरे किसी संगठन के स्टेटमेंट से, अम्मू जी मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कभी भी किसी भी वक्त अगर मेरे संगठन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा आपको दृष्टांत नजर आता है कि हम चोरों को बचा रहे हैं, तो निस्संदेह आप गोली चला देना। विनोद जी आप चंपत राय के समर्थन में हैं या उनके खिलाफ हैं? विनोद जी मैं एक मिनट आ रही हूँ। विनोद जी आप चंपत राय के समर्थन में उनके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए समर्थन खिलाफ तो बात नहीं है। अभी जब बात है उसकी, बात है, ये मत कहिए कि बात नहीं है। मैं पूछ रही हूँ उनके समर्थन में या उनके खिलाफ? नहीं देखिए, जब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता टीवी पर आकर उनका बचाव कर रहे हैं, भाजपा का कोई व्यक्ति बचाव नहीं कर रहा। आज ये जो प्रवक्ता महोदय बैठी है, मैं पहले विनोद जी से पूछ रही हूँ, आप उनके समर्थन में उनके खिलाफ? मैं भाजपा के प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूँ। बोलिए विनोद जी। भाजपा का तो विषय एक मिनट अम्मू जी रुकिए जरा, मैं एक बार पूछ रही हूँ, बताइए समर्थन में उनके खिलाफ है विनोद जी? सुचरिता जी, जब न्याय का मामला प्रोसेस में हो, है ना, और जब उन्होंने स्वयं आकर के त्याग पत्र दिया, उन्होंने स्वयं जाके एसआईटी गठित की, उन्होंने स्वयं जाकर के एफआईआर दर्ज करी। सर पर उन्हीं का तो बयान है जिसका जिक्र अभी भाटी जी कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई।